जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है 12, 13, 14, 15, 16 इतना तक आज लगाएंगे हम। बस एक ट्रिक आपका है कि अगर उच्छिष्ट कहेगा जब भी तो आप हमेशा एफ और डबल डैश एक्स का मान धनात्मक आना यानी माइनस में आना चाहिए तो उसको उच्छिष्ट कहेंगे, और अगर प्लस आ जाएगा तो हम उसको निम्निष्ट कहेंगे। देखो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन हल करना हम लोग को। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, बिंदु आपका दिया है 0 और 2 पाई, ठीक है। सवाल चलो एफ एक्स बराबर मान लो x प्लस साइन 2x, ठीक है, का उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो जब बिंदु दे दिया तो आपको एक ही बार अवकलन करना जानते भी होंगे, तो पहले आप इसको अवकलन करेंगे। देखो हर एक सवाल आप पढ़ते रहेंगे, ठीक। अब जितने सवाल दिया है कि भी सवाल नहीं छोड़, तो एफ डैश एक्स बराबर आई एक्स का मान 1 प्लस 2x का पहले 2 आगे साइन आपके कॉस में 2x वैसे लिखे होगा ना, x का अवकलन 1 2x का केवल 2 साइन का कॉस आगे 2x है तो 2x लिखे। अब यहाँ पर लिखना x के मान के लिए, x के मान के लिए जब x के मान के लिए लिखोगे तो f डैश x बराबर 0 लिखो। इसे अब लिख लो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। ये 2 cos 2x ऐसे ही रखेंगे, 1 किधर करोगे माइनस में, और cos 2x बराबर -1/2। अब देखो हमें x का ऐसा मान चूज करना है जिसमें इसका मान होता हो। बताओ x का कौन सा मान चूज करेंगे कि ये मान आपके पास मौजूद रहेगा? क्या चूज करेंगे बताओ? -1/2। अगर यहाँ पर +1/2 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपका नहीं होता। डायरेक्टली आप बता सकते थे कि सर यह काश 60 का होता है, π/6 लिख देते, क्या लिख देते? π/6। लेकिन अब ये जो बात आपकी होगी ये होगा किसका? देखो अगर हम देखो माइनस में मान हुई, अगर हम यहाँ पर x का मान 2π/3 लिख दें, 4π/3 लिख दें, और क्या लिख सकते हैं भाई, खाली x की मैं बात कर रहा हूँ, 6π/3 लिख दें, फिर 8π/3 लिख दें, तो ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो, निकाल के देख लो। कॉस अगर 2π/3 का मान निकाले, ठीक है, तो कॉस 2 गुणे पाई का मान 180 बटा में 3 काटेंगे तो 60, तो 120, और इसको आप तोड़ सकते हैं 180 और -60, और ये द्वितीय में है तो द्वितीय में काश माइनस में होता है, माइनस का 60 -1/2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। माने ये सम वाला जो संख्या देख रहे हैं 2π/3 ये सब लगा कर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन इसके आगे तो 2 दिया है, इसके आगे तो क्या किया, 2 दिया है, तो यहाँ 2x लिखिए। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 4 भी कट जाएगा, बारी बारी से रखोगे। अगर ज़रा सोच के बताओ, हम x की जगह पर सोचो जरा, हम x की जगह पर यहाँ 2x जो देख रहे हैं, हम x की जगह पर अगर ये π/3 रखें, 2π/3 रखें, इसके जगह पर x के जगह बराबर के बाद है ना, जिसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2x रखो, एक बात इसका भी मान होगा 1/2, इतना रखो। तो अगर बाटा में करोगे तभी 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे भी करोगे तभी कट जाएगा, π/3 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर 2x बराबर अगर यहाँ पर आप का 4π/3 रखें तभी तो कट ही जाएगा 2 से। यानी साफ बात हो रहा है कि जब x बराबर इतना है तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। केवल आप क्या लिख सकते हैं, ये 2x बराबर लिख लेना, केवल आप 2 से 2 कर देगा π/3 लिख सकते हैं। फिर 2 से 4 कटेगा 2π/3 लिख सकते हैं। फिर 2 से 6 कटेगा तो 3 से 3 भी तो कट जाएगा, केवल पाई लिख सकते हैं। फिर इसको काटेंगे तो 4π/3 रख सकते हैं आप, इसमें जो इच्छा हो रखी। और 2 मान पहले से मौजूद है आपके पास, 0 वाली 2π, और इसी में आपको रखा जाता है, आपको याद भी हो। तो पहले 0 रख लेते हैं, चलो यहाँ पे 0, यहाँ तो 0 हो गया ना, प्लस साइन 2 × 0 तो 0, ये 0 सब 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 तो 0। अब f का मान एक बार π/3 रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखो π/3 प्लस साइन 2 × π/3 बराबर π/3 प्लस ये देखो 180 होगा, 2 से काटो, 3 से काटो 60, और 60 दूना
जैसे 180 होगा ना पाई जाता है, तो 7 गुना 120 और साइन 120 के 180 मैंने 60 में तोड़ोगे तो करने में 3 बटा इसका मान 2 आ गया, क्योंकि इसका मान हो गया इतना। एक F हो, अब क्या रख दो 2π/3 रख दो, 2π/3 रख दो, तो यहाँ 2π/3 रहेगा प्लस साइन 2 इंटू 2π/3 रहेगा। अब ये तो 2π/3 वैसे ही रख लो प्लस, अब यहाँ 180 रखो, 3 से काटो 60, 2 से 40 हो जाएगा, 6 चौके 2 से 40, तो 2 से 40 आया तो देखो ध्यान से साइन 2 से 40 रहने तो 180 प्लस 60 में तोड़ दो, तो 2π/3 अभी माइनस में चेंज होगा बाबू, तृतीय में चला गया, साइन 60 का मान करने में 3/2। इसी तरह से निकालते चलो। अब एक जो बचा है ना 2π, उसको भी रख के देख लो कितना आ रहा है, उसको भी रख के देख लिया जाए। यहाँ 2π है तो यहाँ पर लिख लो 2π, तो यहाँ रखा, यहीं इसी पर रखना है x के ऊपर 2π प्लस साइन, फिर आपको 2 गुणे 2π, ये 2π प्लस आई साइन 4π हो जाएगा, या 2π प्लस साइन। अच्छा 180 रख के 4 से गुणा कर देना, 18 720, तो 720 को लिख सकते हैं 360 गुणे 2 प्लस 0, इसमें गुणा अगर तो 720 हो जाएगा, फिर 0 जोड़ोगे तो 2π प्लस साइन 0, 2π साइन 0 का मान 0, तो कितना आ जाएगा 2π। तो अब इसमें ये प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो ये तो देख रहे हो कि सब मान जितने आ रहे हैं सब 0 से बड़ा ही आ रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान कितना लिखेंगे 2π, और जो न्यूनतम मान होगा वह कितना लिखेंगे 0। 2π यहाँ पर हो गया, न्यूनतम मान 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखिए हो, समझे हो, बन जाएगा, देख लो समझ लो। सबसे मेन आपका रहेगा यहाँ पर जो भी मान रहेगा 2 है तो 2 से इसको सबको काट कर तब उसमें मान भराएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 से काट कर तब मान भराता, नहीं करता तो बट्टा मान जाता। मान लो यहाँ पर 3 होता, नहीं कटेगा 3 से तो 2π/9 हो जाएगा, ये 4π/9 हो जाएगा, ये हालांकि ये तो कट जाएगा 3 से, तो 2π/3 आ जाएगा। जैसे आएगा वैसे हम लोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। 13 बचा ले, चलिए पढ़े 13। देखो एक एक सवाल बहुत कीमती है आपके लिए। ठीक है, मान लो छोड़ दिया जाए, यही बोर्ड में आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग को एक एक सवाल सब कुछ लगाना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा लगातार जब आप लगाते रहेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर देखो बाबू, अब आते हैं हम लोग 13 के पास। देखो 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो ना, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। अच्छा देखो जरा सोच के बताओ, जिनका योग कितना दिखा रहा है 24, योग क्या कह रहा है उच्चतम है, नहीं जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो देखो जब 2 संख्याओं का योग 24 है तो पहला का x मान लो, पहला संख्या क्या मान लो x, और दूसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस 1, क्योंकि पहला प्लस दूसरा बराबर 24। पहला के x मान है तो दूसरा वैसे ही लिख लो, इधर जाएगा तो 24 माइनस x हो जाएगा, और दोनों के गुणनफल अब दिखा देना। चलो तो क्या कैसे हल करोगे, 2 संख्याओं के 24 है ना, तो माना कि पहला संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरा संख्या बराबर 24 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है उच्छिष्ट। अभी आप देखेंगे ना, डबल अवकलन करेंगे तो उच्छिष्ट हो जाएगा। प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार का दोनों का गुणनफल उच्छिष्ट है। तो जब गुणनफल होता है तो y बराबर मान लो, y बराबर मान लो पहला संख्या और गुणे दूसरा संख्या। ठीक है, हो गया, चाहो तो गुणा कर दो, y बराबर क्या हो जाएगा 24x माइनस x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो, क्या करो, अवकलन करने पर क्या होगा dy/dx बराबर, इसका केवल 24 होगा बाबू, इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ही अवकलन कर दो, पुनः अवकलन करने पर तभी ना पता चलेगा उच्छिष्ट कहाँ है कि नहीं। तो d²y, अच्छा इसको fx/y मान सकते तो आपकी इच्छा जो मानना है। यहाँ पर dx² है तो 0 है या -2x,
यानी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हाँ केवल 2 होगा, ठीक है केवल 2 होगा। तो केवल 2 आ गया तो यही तो पता तो चल गया ना, माइनस में तो उचिष्ट होगा ना, तो एक तो बात आपका क्लियर होगी। लेकिन हमें तो ये नहीं, हमें तो संख्या निकालना। अब क्वेश्चन में कहा भी है ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यानी x का मान कितना होगा, पहली संख्या x मान है तो दूसरा कितना होगा, हालांकि पहली संख्या x आ जाएगी तो दूसरा तो 24 में से उतना घटा देंगे तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखना x के मान के लिए, x के मान के लिए, जब बात x के मान के लिए रहेगी तो आप लगातार जानते होंगे, अगर वो नहीं माने तो इतना बराबर 0, इसका मान आ चुका है, देखो 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 यहाँ पर है, देख रहे हैं ना यहाँ पर है, तो डायरेक्ट तो 24 माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस 2x सही रखो बराबर ये 24, तो 2x माइनस 24 होगा, माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा इस टाइप के सवाल में ना हम आपको बता दें, इस तरीके के सवाल में x का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, अगर माइनस में आ गया तो आपने गलत लगा दिया, x का मान 12। चलो हो गया, पहला संख्या का आपने क्या माना था बाबू, पहला संख्या का आपने x माना था ना, तो 12 तो आइए गया यहाँ पर। और दूसरा संख्या 24 माइनस 12 तो कहा जाएगा 12, हो गया बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा देखो क्वेश्चन में ना एक पहला संख्या दूसरा संख्या उचिष्ट के बाद कहा है, तो इसलिए हम लोग इसको आकलन किया है, इसलिए हम लोग इसको क्या किया आकलन किया। इस आप सवाल लगाते थे ना 9 10 11 9 10 9 में 10 में 11 तक आप लगाए हैं, इस टाइप के सवाल को याद करिए, लेकिन उसमें आप आकलन नहीं किया, लेकिन इसमें उचिष्ट बात कह रहा है 12 की बात, इसलिए आकलन करके बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 13 के बाद 14 नंबर पर, 13 भी आपका कंप्लीट हुआ। 14 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ऐसे दो धन संख्याएं, माने कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और x y के ऊपर 3 उच्चतम हो, x y के ऊपर 3 उच्चतम हो। अच्छा ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको कैसे लगाना है, देखो हमें सवाल को या तो x के पदों में या तो y के पदों में ही रखकर हल करना पड़ेगा, तभी आंसर आ पाएगा, बस समझे। और तब उसके बाद से जो आंसर आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो उसका भी निकल जाएगा। चलिए आइए बताते हैं हम आपको, हम मिटा दें, लगाए हो ना तुम लोग इस साल कि नहीं लगाए हो, कोई बात नहीं हम बता देते हैं, एक बार आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी कंप्लीट हो गया। 14 क्या कहता है ना, 14 तो पहले दिया है सवाल में कि ऐसी दो धन संख्याएं, माने x और y के मान आपको निकालना है, और दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 60 समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 60 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है, x y पर 3 बराबर उच्चतम हो, x y पर 3 बराबर क्या हो उच्चतम हो, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब ये हो रहा है p बराबर मानना है आपको x y के ऊपर 3, p वैसे ही रखो। देखो x और y अलग अलग है ना, तो आंसर निकल नहीं पाएगा, इसको एक पद में मान लेते हैं कि हमने कि एक पद में माना जाए तो अवकलन कर लिए, फिर डबल अवकलन कर लिए, फिर उसके बाद से x का मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो एक काम करो, जहाँ x है तो हम बताओ y माइनस 60 रख सकते हैं ना, y माइनस क्या रख सकते हैं 60, तो यहाँ पर y माइनस 60 लिख दो, और यहाँ पर y के ऊपर क्या लिख दो 3, आपकी इच्छा, y के ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो चलो अब अवकलन कर दो, क्या होगा dp बटा dy होगा ना, p बटा dp, और यहाँ पर कहा जाएगा वहाँ पर हो जाएगा। पहले काम करो, चाहते तो गुणा भी कर सकते थे, चलो ये काम करेंगे गुणा कर दो, तो y के ऊपर 4 माइनस 60 y के ऊपर 3, अब ठीक हो जाए, आसान हो जाएगा, तो डबलिंग करेंगे पहला पद दूसरा पद मान के। तो चलो इसका अवकलन करोगे तो 4 y के ऊपर 3, इसका जब आगे आ जाएगा तो 180 y स्क्वायर, पुनः अवकलन कर दो, तो डी स्क्वायर पी डी वाई स्क्वायर, तो 12 वाई को ऊपर 2 360 वाई, इतना हो गया। यही से तो जांच होगा कि उचिष्ट क्या कहा है, उचिष्ट ने कहा है तो आएगा कि नहीं। तो पहले लिखना ना वाई के मान के लिए, अब तो मान में वाई बानो, लेकिन पहले वाले में x था तो x के लिए लिख रहे थे, इसमें वाई है तो वाई के लिए, वाई के मान के लिए। जब वाई के मान के लिए बात होगी तो वही होगा बाबू डी पी बटा डी वाई बराबर ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं तो 0 लिख लो, फिर भर दो ये 4 वाई पर 3 माइनस 180 वाई स्क्वायर बराबर 0।
अच्छा, काम करो, यहाँ से 4y कामा ले लो, तो यहाँ तो y स्क्वायर बच जाएगा माइनस, यहाँ 180, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 45, और खाली 45 के बराबर 0। इसको जाएगा तो अगर इसके साथ ये लोगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि अगर 4y बराबर 0 तो y बराबर कहाँ आ जाएगा 0/4, तो y का मान 0 आ गया। ये वाला लो, y स्क्वायर माइनस 45 बराबर 0, तो y स्क्वायर बराबर 45 ले लीजिए, y बराबर करने में क्या आ जाएगा 45। अच्छा, 9 गुना 5 लिख सकते हो ना इसको, तो 9 का तो 3 निकल जाएगा, तो 3 करने में क्या ले लो 5 ले लो, हालांकि प्लस माइनस के साथ निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक बा। तो तुम ऐसे ही ले लो, 3 करने में 5 ले लो, ठीक है, प्लस के साथ ले लो। चलो आप जांच कर लो ना, इस पर रख करके जांच कर लो कैसे आएगा ये। चलो जांच करते हैं। अब लिख लेना इसमें ना ऐसा यहाँ पर कि y बराबर 3 करने में 5 को डी स्क्वायर पी बटा में डी वाई स्क्वायर में रखना, क्या करें तो रखना, तो रख दो डी स्क्वायर पी बटा में डी वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको रखो यहाँ पर, देखो रखोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बता रहे हैं यहाँ पर y की जगह कल में डायरेक्टली 45 रखते तो 5 निकल जाए, 45 45 आइए जाता है यहाँ पर, डायरेक्टली ये ना रखे, ये भी तो रख सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 45 बाहर, अब गुना कर दो 12 से, 12 पर 60 के 0, अब 12 चौको 48, अच्छा 54, 5 से 40 हो गया माइनस, अब इसका 3 से 60 रहेगा, इसमें आपके 3 करने में 5 रख दो, वो देखो उचिष्ट आ रहा है, 5 से 40 माइनस 3 तरीका 6 3 18 0, 3 तरीका 9 1 10। बताओ, ये तो पहले ही बड़ा आ गया माइनस वाला हिस्सा, देखो ना 1080 आ गया, तो ये तो कभी भी बड़ा होगा तो घटाओगे तो माइनस में तो आएगा, यानी डी स्क्वायर पी बटा में डी वाई स्क्वायर का मान किस में आएगा माइनस में, और माइनस का मतलब क्या होता है उचिष्ट, क्या है उचिष्ट। अभी कहानी तुमको ये करना है कि जो y का मान आया है, अब तो x को भी चाहिए ना, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी y बराबर 3 करने में 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो, तो x को सही रखो, प्लस 3 करने में 5 बराबर 60, तो x बराबर 60 माइनस 3 करने में 5, x अब यहाँ से 3 कामा ले लो, तो 20 माइनस करने में 5, इतना आंसर आएगा x में, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना आया 15 और 45, 15 कहाँ गया है 45 आया, यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या, इधर मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ जब y पर 3 है, हमने y पर 2 कामा ले लेते, समझ रहे हो, तो खाली यहाँ पर y माइनस 45 बचता, यहाँ भी y माइनस 45, यहाँ भी y माइनस 45, केवल 45 आता, केवल क्या आता 45। चलो इसमें 45 केवल रखते, चलो यहाँ पर केवल 45 रखते, ठीक है। चलो अब उसके बाद वहाँ पर केवल 45 रखते, देखो y का मान इसमें 45 रखते, तो x प्लस 45 बराबर 60, तो x बराबर 60 माइनस 45, तो x बराबर क्या हो गया 15, तो वही है y का मान 45 हो गया, x का मान 15, ठीक है। बना लोगे, सीखते चलो कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं 15, आइए 15 नंबर पर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे है, कह रहा है कि ऐसे दो धन संख्या, फिर इसमें x और y ज्ञात करें, बहुत ध्यान से लगाएंगे इसको। कह रहा है कि ऐसे, कितना सवाल है इसमें, चलो सब लगेगा 29 का किया जाएगा, हाँ। कह रहा है इसमें कि ऐसे दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है। चलो भाई x प्लस वाई बराबर 35 लिखा जाएगा जब योग कह रहा है तो, या और उनका गुणनफल क्या है, x पर 2 और y पर 5 उच्चतम है। सेम टू सेम यही कहानी है, देखो कैसे लगाओगे बता देते हैं। करना ही आपको कि आपको x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया 35, समीकरण नंबर 1 में, और इसको p बराबर मान लो, गुणनफल कह रहे हैं ना किसका, x पर 2
और वाई पर 5। तो देखो फिर समीकरण 1 से 9 जगह भरे थे आप x का मनवा, उसी तरह से इसमें भी भर दीजिए। ठीक है, भरिए। p बराबर क्या होगा, x प्लस वाई एग्जाम्पल 35 माइनस वाई, इसके ऊपर स्क्वायर, वाई के ऊपर 5 है तो 5। अब गुना तो नहीं होगा, पहले इसको तुरना पड़ेगा तब गुना होगा। तुर दे कि डायरेक्टली अवकलन में कर देने का दिक्कत है, इसको पहला पद मान लेना, इसको दूसरा पद मान लेना। ठीक है, ना तो गुना करोगे तो पड़ेगा तुरे का पड़, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 35 का वर्ग करना पड़ेगा। तो चलो ऐसे ही डायरेक्टली करो, लेकिन ना अवकलन करने का डी बटा डी वाई, 35 माइनस वाई इसके ऊपर 2 डी वाई, और वाई पर 5 प्लस वाई पर 5 डी वाई, 35 माइनस वाई के ऊपर 2 डी बटा डी वाई बराबर 35 माइनस वाई का स्क्वायर या 5 वाई के ऊपर 4 प्लस वाई के ऊपर 5 इंटू 2 35 माइनस वाई डी बटा डी वाई। आ जाएंगे बाबू यहाँ रही 35 माइनस वाई तो 2 आगे घाट है। अच्छा है का 0 है का -1 हो गया, ध्यान से एकदम। चलो एक काम करना है ना, 5 आगे कर लो और वाई के ऊपर 4 जैसे वैसे लिखो, प्लस का ये माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस 2 आगे कर लो, वाई पर 5 आगे सजा के लिख लो, जगह ही लिखल बा। यहाँ 35 माइनस वाई, और वाई के ऊपर कितना हो गया 5 है तो 5 लिख लो। ठीक है, फिर अवकलन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब पुनः अच्छा ये का कलबा उच्चतम कलबा ना, जो भी कलबा तो निकाल नहीं लोगे तुम लोग, उच्चतम कह रहा है तो वह ही जाएगा, एकदम कोई संदेह नहीं है। चलो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लो वाई के मान के लिए, वो आ जाएगा वाई के यही जावे निकल के ये जांच हो जला पे तो का वाला डी बाई डी वाई बराबर जी। चलो अब आराम से पहले समझ करके हाई रखना है, पूरा मान देखना। 5 रखो और फिर 35 माइनस वाई को ऊपर 2 रखो, फिर वाई के ऊपर 4 रखो, -2 रखो, फिर 35 माइनस वाई रखो, फिर वाई के ऊपर 5 रखो बराबर 0। ठीक है, क्या क्या कामन ले सकते हो बाबू, देखो यहाँ से 35 माइनस वाई पहले कामन ले, देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और वाई पर 4 है वाई पर 5 है तो वाई पर 4 भी कामन ले लो। ठीक है ना, क्या क्या बच गया आपका, क्या क्या बच गया, देखो क्या क्या बच गया, 5 बच गया, और 35 माइनस वाई बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पर बचेगा 2 है ना, तो एक ही निकल देख लो समझ लो। अब इसके साथ 0 करो तो एक बार 35 माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 0, तो माइनस वाई बराबर -35 माइनस माइनस के 0 तो वाई बराबर 1/35 आ गया, वाई बराबर कहाँ आ गया 1/35 है। अब भाई लेंगे ठीक, पुनः 5 से गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, 15 × 2 = 70, 175 -5 वाई -2 वाई बराबर 0 है तो 0 हो जाए ना दिया। तो देखो 5 × 2 = 7 -7 वाई बराबर 175 -7 वाई बराबर 175 बटा में 7 7 7 7 × 35 15। अच्छा एक 35 आया एक 15 आया, ठीक है। क्या गलत बात, क्या ज्ञात करना है, उच्चतम है कि न्यूनतम। हाँ तो एक काम करेंगे, मैं दोनों पहले मान बारी बारी से रख के देखेगा पड़ी कौना में माने माइनस में होता। तो अगर हमने क्या है या 35 रखा जाता है या 35 तो 0 हो गए, ठीक है, खेले खत्म हो गए। 175 तो करना चाहिए 175, 7 × 7 3 तो 35 हुई, तो 7 × 5 = 35 कट जाएगा, और 7 × 35 के 5 7 × 7 3 15 7 105 7 दूना 14 में 25 बार में कटे, 7 दूना 14 7 × 5 = 35 ठीक बा। हाँ तो क्या कर लीजिए 35 पहले रख के देख लेगा कहते 0 35 से 35 0 तब जो एक रखा जाए ये कितना हो गया 0, सब खेला खत्म। तो 0 तो कोई मान हो। अच्छा इसमें नहीं हो कि मैं जांच होता, रुक जाओ मैं तो अवकलन है करे कोई अवकलनमा कर देगा, तब d² p बटा में dy²।
तो अब इसका भी अवकलन करोगे तो 5 होंगे रखो। पहले काम करे जितना होंगे लिखा जाए 35 माइनस वाई के ऊपर 2। अब है क्या करवा तो 4 वाई के ऊपर 3 आ जाए आई नो माइनस अब फिर अब है करेगा पड़ी वाई के ऊपर 4 होंगे रही प्लस के साथ। अब है क्या हुई है के तो 2 आगवा आ जाए। अब 35 माइनस वाई एक ऊपर 2 फिर आ जाए -1। अभी खाली है क्या अवकलन मिल रहा था ना ओकरा कहीं डबलिंग हुई था आगे पीछे। अब है क्या -2 है क्या हुई तो जगह पाएंगे लगे 35 माइनस वाई हाई बा मान लो पहला पद है दूसरा पद है कही जाए ना तो कितना है 5 वाई के ऊपर 4 प्लस भाई हाई माने पीछे हो जाए है क्या हो जाए अगर जानता होगा तो खाली -1 हो वाई का 0 हो। अब यही में रखा है तो रखोगे ना तो एक तो 35 रखना एक 15 रखना है। तो जब तुम रखोगे तो देखोगे कि 35 पर ये मान 0 हो जाता है। 35 पर क्या होता है ये मान 0 हो जाता है लेकिन 25 पर ये मान 0 नहीं होता है। इसलिए माने यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि y बराबर 25 पर ये क्या होगा उच्चिष्ट होगा y बराबर किस पर 25 पर ठीक है y बराबर 25 पर क्या होगा उच्चिष्ट होगा ठीक है। तो अब ये 25 को किस में रख दें एक तो आ गया एक यही ना बचा हुआ है तो इसमें रख देते x प्लस वाई का मान 25 बराबर 35 तो x बराबर 35 माइनस 25 तो x का मान 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 10। देखो यही सवाल है ठीक है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है बस इसका जो नियम उसके अनुसार। चलो लास्ट सवाल आज का एक और देख लेते हैं हम लोग। कल हम लोग 16 से लेकर के 21 तक कितना दिया है सवाल 29। चलो 16 से लेकर 31 ले उस दिन आपका 29 खत्म हो गया। शनिवार दिन तो आपका स्कूल बंदे रहेगा तो उस दिन ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा पढ़ाई ज़्यादा होगा उस दिन मैथ का तो ज़्यादा होगा। समाकलन तो पूरा सवाल आपको हम बताएंगे कि आपका एकदम खाली रिवीजन होता रहेगा। बहुत पढ़ेंगे आप लोग केवल मैं पढ़ाऊँगा आप देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाए कह रहा है कि ऐसे दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनका घनों का योग न्यूनतम। अच्छा ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 16। जब अगर एक्स वाई नहीं दिया है ना जैसे एक्स वाई दिया है तो एक्स प्लस वाई बराबर लिखेंगे लेकिन नहीं दिया हो तो पहला संख्या एक्स मानेंगे और दूसरा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। हमेशा ही नियम होता है नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं माना कि पहला संख्या बराबर एक्स। आप लोग लगाए हो तो देखिए कितना मेहनत कर किए होते हैं हाँ अगर आप तुम लोग लगाए होते तो कितना मेहनत पड़ा होता हाँ मैं तो आकाश आया था मैं तो 11 बजे वो फीस है केमिस्ट्री में टाइम ज़्यादा हो गया। चलो ऐसे दो धन संख्या ज्ञात के जिनका योग 16 है जिनके घनों का योग न्यूनतम है। अच्छा चलो घनों का योग कह रहे हैं ना तो चलो पी बराबर अच्छा हम लोग पी बराबर चाहे वाई बराबर जो मानी तो पहला एक घन एक्स क्यूब और दूसरा का आ जाएगा 16 माइनस एक्स के ऊपर क्यूब। चलो यही समीकरण बन गया ठीक है। अब न्यूनतम कह रहा है बाबू इनका मान कितना होना चाहिए न्यूनतम। एक काम करो पहले अवकलन करो सब लोग कहा जाएगा डी पी बटा डी एक्स है क्या था देखो अलग अलग भाई ध्यान रखा गुणा में नहीं क्या तो अलग अलग हो जाए 3x पर 2 आगे कहा जाएगा 3 आगे आ जाएगा 16 माइनस एक्स के ऊपर 2 ये फिर -1। अरे भाई तो घात के लिए ना इसके लिए करोगे तो -1 तो हो ही जाएगा। तो इस माइनस को हम आगे कर लेते हैं अब पुनः अवकलन कर लेते हैं एक बार। तो डी स्क्वायर पी नीचे डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 3 3 दूना 6 1 मिनट 6 16 माइनस एक्स फिर -1 डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर 16x माइनस हो जाएगा 96 अब प्लस 6x ये माइनस आया कर दिए थे ना तो इसको हटा दो हाँ ठीक तो डी स्क्वायर पी बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 6x अच्छा जोड़ दो एक माइनस था ना जैसे ये तो सही है ये माइनस आगे कर दिए
तो माइनस आएंगे तो माइनस 16 6x अच्छा डबल अवकलन किया गया है ना, तो ये तो आगे आ जाएगा, ठीक जगह बावंगा रखा -6, फिर ये माइनस माइनस प्लस 96 माइनस में प्लस ये माइनस में आएगा 6x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया 96 न्यूनतम मत होएगा। ठीक, अब x का मान के लिए चलो, x के मान के लिए क्या होगा बाबू, ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला तो पूरा ले लेना आपको, तो होगा का dp/dx बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0, 3x स्क्वायर बराबर है ना, कर दो 3 16 माइनस x को बदू है तो 2, अच्छा देखो 3 से 3 कैंसिल, आराम से एकदम समझना, अगर हम इसको हटाएं तो पूरा करने के अंदर चला जाएगा और फिर ये निकल भी जाएगा, स्क्वायर बनना 4 ना निकले, पूरा निकले, अब x है ना इधर प्लस x बराबर 16 हो जाएगा, 2x बराबर 16, तो पहला तो 8 आ गए, x माने है तो पहला संख्या तो 8 आ गया, दूसरा 16 - 8 दूसरा भी 8 बने, तो बाकी का हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है।